हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है वरदान गर्ग और कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टडी को ऑफ कंप्यूटर साइंस। सो गाइज, इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं यार? इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अबाउट बाइनरी फाइल्स, या फिर आप कह सकते हो टेक्स्ट फाइल बाइनरी लेवल में, मतलब बाइनरी लेवल की बात करने वाले हैं और देखने क्या वाले हैं कुछ ऑपरेशंस, दैट इज रीडिंग एंड ट्रैवर्सिंग। अब रीडिंग एंड ट्रैवर्सिंग हम कैसे कर सकते हैं अपने किस मोड में, बाइनरी मोड में, तो यार वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, राइटिंग देख चुके हैं, ओपनिंग क्लोजिंग देख चुके हैं, क्रिएशन देख चुके हैं, कैसे ओपन हो जाएगी, क्लोज हो सकती है फाइल, क्रिएट कर सकते हो फाइल, उसमें राइट कर सकते हो इनकोड करके, वो सब हमने देख लिया है। अब रीड कैसे करते हैं यार, वो चलिए देखते हैं फटाफट। ठीक है, चलो आ जाओ। ठीक है, सो ओपनिंग अ फाइल फॉर रीडिंग। सबसे पहले तो यार आपको रीडिंग के लिए फाइल को ओपन करना पड़ेगा। तो यह एक पॉइंट आपको क्या नोट करना है, वी कैन वेरी इजीली रीड फ्रॉम अ फाइल, बट बिफोर रीडिंग अ फाइल वी मस्ट मेक श्योर दैट द फाइल इज ओपनड इन RB, RB प्लस, WB प्लस और AB प्लस मोड। आपके पास चार मोड है अवेलेबल, दैट इज RB, RB प्लस, WB प्लस और AB प्लस। ठीक है, इन टोटल 6 मोड होते हैं जिसमें से आप 4 यूज कर सकते हो रीडिंग पर्पस के लिए। मतलब जो आपके एक्सप्लिसिटली राइट मोड है, सिर्फ राइट मोड है, WB मोड है और WB प्लस मोड है, उसका आप यूज नहीं कर सकते, दैट इज नॉट अलाउड। उसके अलावा आप इन चारों को बिल्कुल यूज कर सकते हो, दैट इज प्रॉपर्ली अलाउड। ठीक है, पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप रीडिंग परफॉर्म कर रहे हो तो यू नीड टू मेक श्योर कि फाइल आपका इन चारों में से किसी मोड में ओपनड है। अगर नहीं है तो दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, वो रीडिंग को क्या कर देगा, एरर दिखा देगा कि यार रीडिंग अलाउड ही नहीं है, आपको इन फाइल्स में, इन मोड्स में ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, अब इनकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज भी हैं तो जो हम देख चुके हैं। ठीक है, एक बार और रिकैप करते हैं फटाफट। तो यार ये सब बिल्कुल सेम है। ठीक है, RB या BR आप कुछ भी यूज कर सकते हो, है ना, ऑल आर अलाउड। तो RB या BR आपको रीड ओनली मोड में, बाइनरी फॉर्मेट को रीड ओनली मोड में ओपन करके दे देगा। मतलब आप इसमें सिर्फ रीड कर सकते हो, बाइनरी फॉर्मेट है तो बात क्या है कि ये बाइनरी मोड में ओपन होगा। अब देखो होता क्या है कि जब आप इसमें रीड करते हो तो बिल्कुल रीडिंग कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट ये बाइट लेवल पे होगा। मतलब जिस फॉर्म में आपने इसको स्टोर किया है ना, ये उस फॉर्म में रीड होगा। ठीक है, तो ये भी प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा। ठीक है, इसमें ऑफसेट का होगा तो फाइल ऑफसेट तो स्टार्टिंग में ही होगा, स्टार्टिंग में रखा होगा। फाइल क्रिएट होगी कि नहीं होगी, नहीं होगी, और ओवरराइट भी नहीं होगी। ठीक है, तो अच्छी बात यह है कि ना तो ये ओवरराइट होगी, ठीक है, पर एक बुरी बात है कि फाइल क्रिएट नहीं होगी। अगर एग्जिस्ट नहीं करती है तो फाइल क्रिएट नहीं होगी, एरर आ जाएगा, फाइल नॉट फाउंड एरर आ जाएगा। फाइल ऑफसेट स्टार्टिंग में ही रहेगा, हमेशा आप स्टार्टिंग से ही रीड करना शुरू करोगे और फिर आप इसका रीड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका RB प्लस मोड। ठीक है, जिसको आप अलग अलग फॉर्मेट में लिख सकते हो, RB प्लस, प्लस RB, R प्लस B, BR प्लस, B प्लस R, ये सब आप लिख सकते हो। 3 है, 3 के जितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो आप बना सकते हो। इससे क्या होगा, इससे रीडिंग एंड राइटिंग हो जाएगी बाइनरी फॉर्मेट में। मतलब बाइनरी मोड में आप फाइल को ओपन कर रहे हो फॉर रीडिंग एंड राइटिंग पर्पस। ठीक है, तो इसमें रीडिंग राइटिंग आप परफॉर्म कर सकते हो। फाइल ऑफसेट कहां पर होगा, यहाँ पे फाइल ऑफसेट आपका स्टार्टिंग में ही होगा। फाइल क्रिएट हो जाएगी क्या, नहीं भाई, फाइल क्रिएट नहीं होगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, RB और RB प्लस दोनों ही मोड्स में फाइल क्रिएट नहीं होती है और ओवरराइट भी नहीं होती है। अच्छी बात है, ओवरराइट नहीं होती, पुराना कंटेंट नहीं जाता है। ठीक है, पर एक बुरी बात यह है कि यार फाइल जो है, फाइल क्या, फाइल आपकी क्रिएट भी नहीं होती। तो ये इसलिए तो हमने इतने सारे मोड दिए कि आप अलग अलग मोड से अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करो। राइट, इसके बाद है WB प्लस या प्लस WB। ठीक है, मतलब राइटिंग एंड रीडिंग इन बाइनरी फॉर्मेट। तो बाइनरी फॉर्मेट में आपको राइटिंग और रीडिंग परफॉर्म करना है। ठीक है, तो आप इसमें रीडिंग राइटिंग नहीं, राइटिंग रीडिंग कर रहे हो। इनमें डिफरेंस मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है, आपको टेक्स्ट फाइल में बता रखा है, वही डिफरेंस यहां पर भी है। ठीक है, मेन डिफरेंस लाया करता है यहां पर। ठीक है, सबसे पहली बात, अगर इसमें फाइल पॉइंट, मतलब अगर फाइल नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती, तो नई फाइल क्रिएट हो जाएगी। इसमें क्रिएट नहीं हो रही थी, इन दोनों में ही क्रिएट नहीं हो रही थी, इसमें क्रिएट हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड, अगर आपने सपोज कुछ लिखा हुआ है फाइल में, एक फाइल में कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, आप फिर से इसको WB प्लस मोड में ओपन कर रहे हो, तो आपका क्या होगा, जो भी कंटेंट है वो ओवरराइट हो जाएगा। ओवरराइट हो जाएगा, क्या मतलब है इस चीज का, ओवरराइट का मतलब है, आप बार बार बता चुका हूं, बस अभी दिमाग में बिठा लीजिए इस बात को। क्या ओवरराइट का क्या मतलब, जो फाइल लिखी हुई है,
आपने उसको फिर से WB मोड में ओपन किया, तो ऐसा नहीं होगा कि आप उसमें एंड में लिख पा रहे हो, स्टार्टिंग से लिख पा रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हर बार जो भी आपका लिखा हुआ कंटेंट है वो डिलीट हो जाएगा, वो फ्लश आउट हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, और आप स्टार्टिंग से लिखना उसमें शुरू कर सकते हो। तो स्टार्टिंग से आप उसमें लिखना शुरू करोगे, ठीक है, और सब चीजें आप एज इट इज कैरी फॉरवर्ड करोगे, ठीक है, उससे आपका राइटिंग और रीडिंग ऑपरेशन आप उसमें परफॉर्म कर सकते हो। पर हर बार क्या होगी, एक नई फाइल बन जाएगी, एम्प्टी फाइल बन जाएगी, और पुरानी फाइल वैनिश हो जाएगी, ठीक है, विद द सेम, ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है WB प्लस की। ऐसे AB प्लस में अपेंडिंग एंड रीडिंग है, इसमें स्पेशल प्रॉपर्टी है कि एक तो ये फाइल क्रिएट कर देती है, मतलब बेनिफिट है कि फाइल क्रिएट कर देती है, ओवरराइट नहीं करती है, मतलब जो पुराना कंटेंट है वो एज इट इज एग्जिस्ट करता है, वो ओवरराइट नहीं होता है। पर इसका पॉइंटर कहां है, इसका पॉइंटर होता है भाई आखिरी में, एंड में। पॉइंटर कहां होता है इसका पॉइंटर होता है आखिरी में, और क्योंकि पॉइंटर आखिरी में होता है तो जो भी आप राइटिंग ऑपरेशंस परफॉर्म करोगे वो लास्ट में लिखा जाएगा। समझ में आया? सो ये है भाई आपकी प्रॉपर्टी, स्पेशल प्रॉपर्टी फॉर रीडिंग। तो रीडिंग के लिए आपके पास ये 4 मोड है, तो इस 4 मोड में आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि इसमें ओपन हुई है फाइल, तभी आप रीडिंग ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो, तभी आप रीडिंग ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। और रीडिंग ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यू नीड टू मेक श्योर कि फाइल आपका इसमें ओपन है। समझ में आया? बहुत सही। अब आगे देखते हैं कि यार एक बार आपने इसमें ओपन कर लिया फिर क्या होगा नेक्स्ट। सर रीडिंग के लिए आपके पास अगेन वही 3 मेथड्स है। अगेन देयर आर 3 वेज टू रीड द कंटेंट ऑफ अ फाइल। तो यार फर्क नहीं पड़ता आपका टेक्स्ट फाइल है या बाइनरी फाइल है, फर्क नहीं पड़ता किस मोड में है, पर यू नीड टू मेक श्योर कि वो आपका रीडिंग मोड में ओपन है, ठीक है, रीडिंग मोड में ओपन है। टेक्स्ट फाइल है तो आपको कुछ भी मेंशन करने की जरूरत नहीं है, मतलब बाद में, जैसे कि यहां पे हम बी मोड मतलब बी स्पेसिफाई कर रहे हैं ना, ये बी स्पेसिफाई कर रहे हैं, ये बी स्पेसिफाई कर रहे हैं, ये बी 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 स्पेसिफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपका टेक्स्ट फाइल में है तो ये सब आपको कुछ भी स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट यू नीड टू मेक श्योर कि अगर बाइनरी फाइल को ओपन कर रहे हो तो बी आपने स्पेसिफाई कर रखा है, मतलब बाइनरी मोड में ओपन कर रखी है फाइल, यू नीड टू मेक श्योर। उसके बाद यार आपके पास सेम चीजें हैं, सेम आपके पास रीड लाइन्स मेथड है जिसको आप यूज कर सकते हो फॉर रीडिंग पर्पस, ठीक है। आप चाहे तो सीधे सीधे रीड मेथड यूज करो, है ना, इसमें अगेन वही आपके पास एन का एक ऑप्शन है, ठीक है। आप रीड लाइन यूज करो, वही अगेन सेम एन का ऑप्शन है, रीड लाइन्स यूज करो, अगेन वही सेम एन का ऑप्शन है, ठीक है। अब जिस तरीके से ये टेक्स्ट फाइल में मैंने आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है ना कि आप यहां एन स्पेसिफाई करोगे तो क्या होगा, बस वही कुछ सेम चीज यहां पर भी एग्जिस्ट करती है, यही वही सेम चीज यहां पर भी होगी, ठीक है। तो क्या है आपका हेयर एन इज एन ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट एंड एवरीवेयर द मीनिंग इज डिफरेंट, और क्या है मतलब वो मैंने आपको बहुत डिटेल में टेक्स्ट फाइल में समझा रखा है, एक बार यहां पे समराइज कर लेंगे, ठीक है, एक बार यहां पे समराइज कर लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज रीडिंग ऑफ फाइल्स इन बाइनरी मोड। तो बाइनरी मोड में क्या है नया, ठीक है। सो ऑल द 3 मेथड्स विल वर्क इन द सेम वे एज वी यूज देम इन द टेक्स्ट फाइल, बिल्कुल सेम तरीके से वर्क करेंगे, बट you need to accept or you need to understand one thing, except the output will be in byte mode, the output will be in byte mode। मतलब क्या है वो समझो। तो यार देखो, जैसे अभी तक हम क्या करते आ रहे थे, अभी तक हमने क्या कहा, हमने कहा यार आपके पास ये परमानेंट मेमोरी है, ठीक है, ये क्या है, ये परमानेंट मेमोरी है, ठीक है, ये आपकी रैम है। आपने क्या किया था, आपने इसमें फाइल को ओपन किया था, ठीक है, इसमें फाइल को ओपन किया था, और आप क्या कर रहे थे, सपोज ये आपके पास सपोज कीबोर्ड है, इनपुट यूनिट है, ठीक है, ये इनपुट यूनिट है, और ये आपके पास सपोज आउटपुट यूनिट है, ठीक है, ये सपोज आपके पास आउटपुट यूनिट है। तो आपने क्या किया था, आपने सिंपल सी कहानी ये कही थी कि यार मैं यहां से इनपुट दे रहा हूं उस फाइल में, है ना। अब इसके अंदर का मैकेनिज्म है, टेक्स्ट फाइल की बात कर रहा हूं मैं फिलहाल, अंदर का मैकेनिज्म है कि आपने सपोज यहां लिखा ए, ठीक है, यहां आपने लिखा ए, अब ये ए तरीके से स्टोर नहीं होगा, यहां पे ए के फॉर्म में स्टोर नहीं होगा, क्या होगा, ये ए पहले कन्वर्ट होगा किसमें, आपके एसकाई कन्वर्जन या यूनिकोड कन्वर्जन, किसी भी कन्वर्जन में, सपोज मैं कहता हूं 65 में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ये 65 बाइनरी फॉर्म के मतलब बाइनरी फॉर्म में, मतलब इन द फॉर्म ऑफ 0 1, मैं एक्जैक्टली 65 को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं, पर सपोज 0 1 0 1 इस तरीके से कुछ स्टोर होगा ये। अब ये जो 0 1 0 1 आपने लिखा है ये यहां पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या स्टोर हो जाएगा, 0 1 0 1 0 इस तरीके से कुछ, ठीक है। अब जब आप इसको सेव कर दोगे तो आपकी जो फाइल है उसमें भी इसी फॉर्म में ये स्टोर हो जाएगा, ठीक है, किस फॉर्म में, 0 1 0 1 1 इस तरीके से स्टोर हो जाएगा।
वेल एंड गुड, ये हो गया इनपुट का कंसेप्ट। अब ये जो कन्वर्जन है, ये कन्वर्जन कहां हो रहा है? ये कन्वर्जन आपका फाइल के अंदर ही हो रहा है। ये कन्वर्जन कहां हो रहा है? ये कन्वर्जन फाइल के अंदर ही हो रहा है, ये आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, अब अगर फाइल के अंदर ही हो रहा है, ये सारा कन्वर्जन फाइल के अंदर हो रहा है, तो जब आप इसको ओपन करते हो तो क्या होता है? देखो, तो जब आप इसको ओपन करते हो तो देखना क्या होगा। अब ये इनपुट हो गया, इनपुट समझ में आ गया। अब जब इसको ओपन करते हो तो क्या होगा? तो आपका फाइल यहां पे स्टोर्ड है, आपने इसको ओपन किया तो आप ले आए इसको यहां पे। तो एक्चुअली मैंने गलत लिखा, ये आपका सेकेंडरी मेमोरी है, ये आपकी प्राइमरी मेमोरी, मैंने गलत लिख दिया था, अब सही लिख दिया मैंने। तो ये प्राइमरी मेमोरी में आपने इसको ओपन कर लिया, तो आपकी फाइल क्या हो गई? इस फॉर्म में ओपन हो गई, मतलब 01011 के फॉर्म में वो हो गई ओपन। ठीक है, अब आपने इसमें रीडिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया तो क्या होगा? तो यार ये होगा कि ये फाइल आपकी क्योंकि रीडेबल फॉर्म में नहीं है, तो ये किस फॉर्म में पहले कन्वर्ट होगी? ये पहले इसके न्यूमेरिक मतलब इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट होगी, विच इज 65। ठीक है, क्योंकि जैसे आपने कन्वर्ट किया तो याद करो, तो 65 से इसमें कन्वर्ट किया था, अब इसको कन्वर्ट करोगे डेसिमल में तो 65 आ जाएगा। 65 में ये कन्वर्ट हो गया। अब 65 से किस में कन्वर्ट होगा? 65 से कन्वर्ट होगा ये कैपिटल ए में। ये किसके अंदर काम चल रहा है? ये फाइल के अंदर ही काम चल रहा है भाई, ये फाइल के अंदर ही काम चल रहा है, फाइल के अंदर की फंक्शन है, यही तो टेक्स्ट फाइल की खासियत है। ठीक है, तो टेक्स्ट फाइल में ये काम चल रहा है, और जब आपने इसको रीडिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया तो जो आउटपुट स्क्रीन पर आपको विजिबल होगा वो ये कैपिटल ए विजिबल होगा, ये कैपिटल है। समझ में आया? तो ये काम हो रहा है भाई कहां पे आपका? ये काम हो रहा है आपका टेक्स्ट फाइल में। ठीक है, अब अगर मैं बाइनरी फाइल की बात करूं तो बाइनरी फाइल में थोड़ी सी जो है ना चीजें चेंज हो जाती हैं। कैसे हो जाती हैं? ये चीज समझ में आ गई आपको? ठीक है, कि किस तरीके से कहानी आपकी हो रही है, किसमें? टेक्स्ट फाइल में। ठीक है, अब हम समझने वाले हैं इन योर व्हाट? इन योर बाइनरी फाइल। अब बाइनरी फाइल में क्या डिफरेंस है? ठीक है, तो यार बाइनरी फाइल में ये डिफरेंट है कि जब आपने एक फाइल को ओपन किया, इस तरीके से आपने, ये एक फाइल थी, आपने इसको इसमें ओपन किया, ठीक है, इसमें आपने इसको ओपन किया और इसमें राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो सबसे पहला डिफरेंस ये कि यार यहां पे इस फाइल में ऐसा कुछ भी नहीं है, इस फाइल में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कन्वर्जन कर सके। तो अगर सपोज आपने इसको कहा कि यार भाई ए लिख दो, आपने कहा ए लिख दो, तो ये कहेगा भाई ये ए क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं नहीं लिख सकता इस चीज को। ठीक है, मैं नहीं लिख सकता, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा क्या है। ठीक है, अब ये दिक्कत है। तो एक्चुअली में होता क्या है कि अब आप ये चीज नहीं लिख सकते, तो क्या होगा? तो एक्चुअली में होगा क्या कि आपको इसको एक्सटर्नली पहले इनकोड करना पड़ेगा। तो आप डॉट इनकोड मेथड का यूज करते हो, जैसे हमने देखा है राइटिंग में, डॉट इनकोड मेथड का यूज करते हो और आप इस ए को कन्वर्ट करते हो अपने हिसाब से, जो भी आपको लगता है उस हिसाब से आप इसको कन्वर्ट करते हो। सपोज मैंने एस का यूज कर लिया तो 65 में, फिर 65 से इसको कन्वर्ट करते हो सपोज कुछ 0110 में, इस तरीके से। अब ये चीज जो ये नंबर है, ये नंबर आप कहते हो यार इस फाइल में कि यार ये सेव कर लो प्लीज, तो ये कहता है हाँ ठीक है अब हम सेव कर सकते हैं। तो इसको आपने स्टोर कर लिया 0101। ठीक है, ये फाइल आपने कमिट कर दी तो ये यहां से यहां चली गई, कमिट हो गई तो ये 0101 हो गया, ये कमिट हो गई, सेव हो गई। ठीक है, ये पूरा इंस्टेंस इसका डिलीट हो गया क्योंकि जब आपने फाइल क्लोज कर दी तो ये सब चला जाएगा और ये सब फंक्शन चला जा चुका है। ठीक है, ये सब फंक्शन जा चुका है। समझ में आया? तो ये हो गया भाई पूरा काम, है ना, ये पूरा काम हो गया आपका। अब आपने क्या किया, इसको ओपन किया फॉर रीडिंग पर्पस, आपने रीडिंग पर्पस से इसको ओपन किया। ठीक है, तो अब आपने क्या कहा कि आपने कहा यार इसको जो है 0101 इस फॉर्म में ओपन कर लिया आपने इसको। अब आपने कहा इसको रीड करो। अब रीड में क्या करेगा यार, ये इसको ही रिप्रेजेंट कर देगा यहां पे, पर कंप्यूटर को पता है कि यार ये चीज आपको समझ में नहीं आएगी, तो वो ये तो आउटपुट नहीं कर सकता आपको, राइट, ये आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगी। तो ये जिस बंदे ने बनाया है, मतलब ये जो पूरा सिस्टम जिस बंदे ने बनाया है, ठीक है, जिसने इसको प्रोग्राम कर रखा है, उसने क्या थोड़ी सी समझदारी करी, उसने कहा यार ये तो समझ में नहीं आएगा, तो मैं क्या करता हूं, मैं इस फाइल को जब भी रीड किया जाएगा बाय डिफॉल्ट कन्वर्टर डाल देता हूं, डिकोडर डाल देता हूं। ठीक है, क्योंकि इस फाइल के पास कोई भी फेनोमेनन नहीं है, ये एक बाइनरी फाइल है, इसी फॉर्म में स्टोर्ड है, इसी फॉर्म में विजिबल कर सकते हो, ये समझ में नहीं आएगी किसी को। तब जब किसी को इस बात समझ में नहीं आएगी तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि यार मैं इसको क्या करता हूं, कन्वर्ट कर लेता हूं। तो उसने क्या करा कि इसने इस डेटा को कन्वर्ट कर दिया और कहा कि यार ये जो 0101 है इसको मैं किसी फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। सपोज मैंने इसको कुछ भी यूज करके इसका बाय डिफॉल्ट यूज करके 65, तो ये UTF-8 होता है हमारे लिए, ठीक है, फिलहाल तो 65 में कन्वर्ट कर दिया। अब 65 को मैंने जब कन्वर्ट किया तो मुझे मिला कैपिटल ए।
ठीक है। अब मैं इस कैपिटल ए को कि मुझे रिप्रेजेंट करना है कि भाई ये मैंने कन्वर्ट किया है, ये मैंने अलग से डिकोड किया। क्या किया है? डिकोड। आप चाहे तो इसको जब आप स्पेसिफिकली इनकोड करते हो पर्टिकुलर किसी इनकोडिंग के साथ, तो आपको उस हिसाब से डिकोड भी करना पड़ता है यार, इस बात का भी ध्यान रखना। ठीक है, तो आपने इसको डिकोड किया। ठीक है, अब क्योंकि मैं कोई इनकोडिंग छेड़ ही नहीं रहा हूं, अलग अलग इनकोडिंग रख ही नहीं रहा हूं, जो सिस्टम की बाय डिफॉल्ट इनकोडिंग है वही यूज मैंने वहां पे करी राइटिंग में, तो डिकोड का मैं यूज ही नहीं करूंगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट डिकोडिंग हो जाएगी। ठीक है, तो डिकोड किया और मैंने कहा कि यार ये मुझे अब प्रिंट करना है, तो क्या ये ए फॉर्म में प्रिंट होगा? तो आंसर इज नो, ये ए फॉर्म में प्रिंट नहीं होगा, ये बल्कि बाइट मोड में प्रिंट होगा। तो इस तरीके से बाइट मोड में लिख के आएगा कैपिटल ए। मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा कि यार ये जो आप ए देख रहे हो ना, ये बाइट मोड में लिखा हुआ है, ये एक्सटर्नली हमने कन्वर्ट किया है, ये कन्वर्टेड नहीं है, ये हमने कन्वर्ट करके आपको दिखा रहे हैं ए फॉर्म में। तो ये ए फॉर्म में दिख रहा है, बट ये स्टोर्ड किस फॉर्म में है? ये बाइट मोड में स्टोर्ड है। पर क्योंकि अब ये सिस्टम ये ए रिप्रेजेंट, अब कायदे से इनको तो करना क्या चाहिए था? यहाँ पे 0101 दिखा देना चाहिए था, बट वो विजिबल नहीं है, तो उन्होंने कहा यार उस चीज को तो हम नहीं दिखा सकते, बट हम ए मोड में दिखा लेंगे, बाइट मोड को। ठीक है, अब यही है बात इनकोड डिकोड की, क्योंकि आपने इसको इनकोड करके सेव कर रखा होगा, या आपने टाइप कर रखा होगा बाइनरी फाइल में, या फिर टेक्स्ट फाइल को बाइनरी लेवल में स्टोर कर रखा होगा। तो जब आप इसको ओपन करोगे तो इस तरीके से ओपन होगी, क्योंकि आप बाइट मोड में ओपन कर रहे हो इसको। ठीक है, इनकोड डिकोड का यूज कर रहे हो। बट अगर आपको प्योर बाइनरी फाइल्स को ट्रीट करना है, मतलब आप चाहते हो कि ये बाइट मोड में ना आए, ये इस तरीके से बाइट मोड में ए फॉर्म में ऐसे लिख के ना आए, आप चाहते हो इसको जो ये नंबर है उसी फॉर्मेट में लिख के आए, ठीक है, जो आपको कुछ भी समझ में ना आए, तो उसके लिए यार आपको यूज करना पड़ता है क्या? पिकल मॉड्यूल का, जो हम आगे देखेंगे। ठीक है, जो अभी हम आगे देखने वाले हैं। मुझे ये बताओ, ये बात समझ में आई कि किस तरीके से आपका फाइल काम करता है? बट दैट इज व्हाट आई वांटेड। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें बाइट मोड में चीजें आपकी रीड होके आती हैं, यही डिफरेंस है आपका रीडिंग इन बाइट मोड। ठीक है, बाइट मोड की रीडिंग का यही फेनोमेनन है। टेक्स्ट फाइल तो डायरेक्टली आप रीड करते हो, डायरेक्टली विजिबल होती है, डायरेक्टली आपका सब काम चल रहा होता है। बाइट मोड में आपको बी लिखा हुआ देखेगा, उस बी का मतलब ध्यान रखना बाइट। इवन मैं भी अभी टाइप आपको चेक करके दिखाऊंगा कि क्या टाइप है वो। ठीक है, तो समझिएगा कि वो स्ट्रिंग नहीं है, वो बाइट टाइप का आएगा। ठीक है, तो वो चीज आपको दिखाऊंगा मैं। आई होप यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं, चलिए। ठीक है, अब इसके बाद यार सेम ही फंक्शंस है ना, मेथड्स तो सेम ही है। आप रीड लाइंस कुछ भी यूज करो, सेम मेथड्स है, सेम आपकी उसके प्रॉपर्टीज है जो हमने देखी हुई टेक्स्ट फाइल में। क्या देखो, सो दिस मेथड इज यूज्ड टू रीड this method is used to read a specified number of bytes of data from a data file. So एक डेटा फाइल में से कुछ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ बाइट्स को रीड करने का काम करता है कौन? ये आपका रीड मेथड। कौन भाई? ये आपका रीड मेथड कुछ पर्टिकुलर बाइट्स को रीड करने का काम करता है। सिंटेक्स ऑफ रीड मेथड इज ये है भाई। तो रीड मेथड का सिंटेक्स क्या है? रीड मेथड का सिंटेक्स ये है। आपको करना क्या है? जो आपने ओपन किया है, आपने किया है f इज इक्वल्स टू ओपन कुछ, है ना, यहां पे आपने क्या दिया होगा? फाइल का नाम, फिर मोड दिया होगा, राइट। तो ये f आ गया आपके पास पॉइंटर। तो अब आप यहां पे करते हो f डॉट, तो जो भी आपको फाइल ऑब्जेक्ट है डॉट रीड, और फिर यहां पे आप n मेंशन कर देते हो कि कितने बाइट्स आपको रीड करने हैं। अब ये n की, क्योंकि n ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट है तो आपके पास ऑप्शंस है। ठीक है, तो अलग अलग चीज आप डालोगे तो अलग अलग आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। अगर आप रीड के साथ नन, नेगेटिव या स्पेसिफाई नहीं करोगे तो चलेगा। स्पेसिफाई नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट समझा जाएगा कि आपने -1 दिया है, तो एक तरीके से नेगेटिव ही ट्रीट हो जाएगा वो। तो नेगेटिव और नन की सिचुएशन में करता क्या है? ये पूरे कंटेंट को रीड कर लेता है। सो रीड्स होल ऑफ द कंटेंट फ्रॉम द फाइल स्टार्टिंग फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द पॉइंटर। यहां पे आपको नोट करने की बात यह है कि आपका पॉइंटर जहां पर भी लोकेटेड है, जहां पर भी आपका पॉइंटर लोकेटेड है, वहां से पूरा कंटेंट रीड कर लेता है। ठीक है, पूरा कंटेंट रीड कर लेता है जहां पर भी पॉइंटर लोकेटेड है। ठीक है, अब पॉइंटर आप मूव कर सकते हो, ये दिखा चुका हूं ना। और बाइनरी फाइल में एक और कंसेप्ट है पॉइंटर मूव करने का, क्या है वो भी बताऊंगा मैं आपको। पर आपको यहां तक ये एक ब्रीफ समझ में आ गया होगा कि पॉइंटर जहां पर भी है वहां से लेके एंड तक का पूरा कंटेंट ये रीड कर सकता है। कौन 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 भाई? रीड मेथड। जब आपने उसमें नन या फिर नेगेटिव वैल्यू स्पेसिफाई कर रखी है या कुछ भी नहीं दे रखा है, आपने उसे ब्लैंक छोड़ रखा है तब भी। ऑन द अदर हैंड अगर आप पॉजिटिव नंबर देते हो कुछ, ठीक है, 2 3 4 5 6 कुछ भी देते हो, so reads n bytes till EOF is encountered starting from the position of the pointer। तो जहां पर भी पॉइंटर है वहां से शुरू करके जहां पर भी पॉइंटर, सपोज यहां पे पॉइंटर है कुछ, तो यहां से शुरू करके ये आपने जितने भी बाइट्स स्पेसिफाई कर रखे उतने बाइट्स रीड कर लेगा।
ठीक है। अब ये चीज डिटेल में मैंने आपको कहां समझा रखी है, जब हमने टेक्स्ट फाइल समझी थी तो बहुत डिटेल में समझाई थी, तो इस पर बहुत ज्यादा फोकस प्रैक्टिकली भी नहीं करेंगे बिकॉज यू नो ऑल दीज। जो नई चीज है वो प्रैक्टिकली मैं आपको समझाऊंगा, अभी फिलहाल तो हम रिकैप कर रहे हैं एक तरीके से, ये समझ लो। अब यहां पे हमने ये देखा था कि पॉजिटिव इंटीजर्स अलाउड है, पर अगर नॉन इंटीजर वैल्यूज है मतलब 2/3, 2.3, 4/6, 8.9 ये सब पास कर दिया, फिर क्या करोगे? तो यार फिर ये मुझे एरर दिखाने लग जाता है, क्या दैट इज नॉट अलाउड, नॉन इंटीजर वैल्यूज आर नॉट अलाउड, प्लीज यूज इंटीजर वैल्यूज। तो ये मुझे एरर दिखाने को लिए लग जाएगा, तो वही सेम काम यहां पर भी होगा। मतलब यार देखो सिंपल सा आप एक चीज समझ लो, रीड लाइन, रीड लाइन्स, राइट लाइंस बिल्कुल सेम तरीके से काम करेंगे जैसे आपके करते थे पहले। कहां पे? टेक्स्ट फाइल की सिचुएशन में बिल्कुल सेम उसी तरीके से वो मेथड्स काम करेंगे, एक्सेप्ट फॉर वन थिंग, जिस तरीके से उन्होंने बाइट चेंज कर लिया, ठीक है, तो वो बस डिफरेंट है, बाकी सेम फंक्शन करते हैं, ठीक है। चलो बहुत सही, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं भाई। इसके कुछ समरी पॉइंट्स जो हमने रीड कर रखा, फटाफट रीड कर देता हूं मैं, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। सो रिटर्न्स द रीड बाइट्स इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ये स्ट्रिंग के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। बट अभी क्योंकि मैं बात कर रहा हूं इसकी, किसकी? अभी मैं बात कर रहा हूं आपके बाइनरी फॉर्म की, तो हमेशा ध्यान रखना कि ये स्ट्रिंग के फॉर्म में रीड तो करता है, पर साथ में ये होता किस फॉर्म में है? ये होता किस फॉर्म में है? ये होता है बाइट मोड में, ठीक है। मतलब आपकी स्ट्रिंग रीड होगी, स्ट्रिंग फॉर्म में रीड होगी, पर आगे लगा होगा भाई बाइट। इस बात का ध्यान रखिएगा, किस फॉर्म में भाई? बाइनरी मोड में, ठीक है। नाउ स्टार्ट्स रीडिंग फ्रॉम द पोजीशन वेयर द पॉइंटर इज लोकेटेड, तो कहां से रीड करना शुरू करता है? जहां पे पॉइंटर लोकेटेड है। स्टार्टिंग से शुरू नहीं करता है, जहां पे पॉइंटर लोकेटेड है वहां से रीड करना शुरू करता है। पॉइंटर का स्टार्टिंग में लोकेटेड है तो ये आपकी अच्छी किस्मत है, राइट। चलो, नाउ द पॉइंटर मूव्स इफ द फाइल इज रेड, सो इफ टू read methods are run, then the second read method starts reading from the point where the first method ended. तो ये भी क्या है? वही सेम फेनोमेनन, रीड जैसे जैसे आप रीड करोगे वैसे वैसे आपका पॉइंटर मूव करेगा, ठीक है। अगर आपने दो रीड मेथड्स लगा रखे हैं तो पहला रीड करेगा और जहां पे पहला वाला एंड करेगा वहीं से दूसरे वाला शुरू कर देगा रीड करना, जैसे हमने टेक्स्ट फाइल में देखा था। गाइज अगर आप ये फ्रेश इस वीडियो को देख रहे हो, फ्रेश आए हो, तो ये सब चीजें मैंने डिटेल में टेक्स्ट फाइल में समझा रखी है। तो रीडिंग और ट्रैवर्सिंग वाली वीडियो आप टेक्स्ट फाइल का देखोगे ना, तो इसके जो फेनोमेनन्स है, वर्किंग्स है, वो प्रॉपरली समझ में आ जाएंगे, जो भी हमने सम अप कर रखे हैं। यहाँ भी हम फिलहाल रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। चलो, now it reads the specified size of bytes from the file, but if EOF is encountered before obtaining size bytes, then it reads only available bytes, ठीक है। वही सेम चीज कि सपोज आपका ये फाइल है, ठीक है, आपका फाइल यहां पर है, सपोज ठीक है, सपोज आपका ये आप रीड कर रहे हो, आपका पॉइंटर सपोज यहां पर है, यहां पे EOF रिप्रेजेंटेड है, आपको दिख रहा है इसके बाद 10 बाइट्स है मेरे पास रीड करने के लिए, बट आपने स्पेसिफाई कर दिया सपोज 20 बाइट्स, ठीक है। तो क्या एरर आ जाएगा? नहीं भाई, एरर नहीं आएगा। इसका फंक्शन क्या है कि आपने जितने भी यहां पे रिप्रेजेंट कर रखा है, जो भी नंबर रिप्रेजेंट कर रखा है, उतने बाइट से रीड कर लेगा, बट विद द कंडीशन क्या, कि जब तक EOF इनकाउंटर नहीं हो जाता। अगर EOF इनकाउंटर हो गया तो क्या होगा, आपका वहीं पे हॉल्ट हो जाएगा और जितने बाइट्स उसने रीड किए उतने रीड कर लेगा। देखो वही लिखा हुआ है, इट रीड्स द स्पेसिफाइड साइज ऑफ बाइट्स फ्रॉम द फाइल, बट इफ EOF इज एनकाउंटर्ड बिफोर ऑब्टेनिंग साइज बाइट्स। तो सपोज 20 बाइट्स मैंने रीड नहीं करे, बट उससे पहले EOF इनकाउंटर हो गया, तो क्या होगा, देन इट रीड्स ओनली द अवेलेबल बाइट्स, जितने भी अवेलेबल है उतने रीड कर लेगा। सपोज 10 अवेलेबल तो 10 रीड कर लेगा। ये चीज मैंने टेक्स्ट फाइल में डिटेल में समझा रखी है, एक बार वो वीडियो देख लीजिएगा प्लीज, ठीक है। नाउ व्हाइल रीडिंग इट इंक्लूड्स बैकस्लैश एंड स्पेस एज पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। तो क्योंकि ये स्ट्रिंग बाइट मोड में रीड कर रहा है, तो इसीलिए ये बाय डिफॉल्ट बैकस्लैश एन और स्पेसेस को इंक्लूड करता है अपने उसमें कंटेंट में, ठीक है। साथ में एक चीज और आपको यहां पे देखने को मिलेगी कि यार अब ये चीज डिफरेंट मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, इसलिए स्पेसिफिकली यहां पे मैंने मेंशन नहीं किया है। क्या डिफरेंस? क्या देखो, जब आप किसी भी फाइल को रीड करते हो, किस फॉर्मेट में, जब भी फाइल को रीड करते हो, सपोज आपने एक नोटपैड में जाके कुछ भी लिखा, सपोज नोटपैड में फाइल बनाई, आपने कहा कि यार यहां मैं लिखता हूं कुछ भी, तो यहां आपने लिखा, आपने यहां एंटर प्रेस किया, ठीक है, यहां आपने एंटर की प्रेस करी, फिर आपने लिखा, फिर यहां पे एंटर की आपने प्रेस करी, ठीक है, फिर आपने लिखा, फिर यहां पे एंटर की प्रेस करी, ठीक है, इस तरीके से आपका चल रहा है। तो क्या मुझे बताओ, क्या ये एंटर की बैकस्लैश एन यूज करके सेव करता है? तो आंसर इज नो। ये क्या करता है, ये बैकस्लैश एन को बैकस्लैश आर बैकस्लैश एन के फॉर्म में स्टोर करता है। बैकस्लैश आर इज रिप्रेजेंटिंग कैरियज रिटर्न और बैकस्लैश एन इज रिप्रेजेंटिंग न्यू लाइन, ओके।
समझ में आया? तो ये चीज मैं भी आपको दिखाऊंगा कि क्या होता है। बट अगर आप इनकोड करके किसी फाइल में राइट कर रहे हो, मतलब डायरेक्टली नोटपैड में नहीं लिख रहे हो, इनकोड करके लिख रहे हो, तो वहां से जब आप रीड करते हो तो बैकस्लैश n आता है, बैकस्लैश r आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप चाहे तो अपने हिसाब से डाल भी सकते हो बैकस्लैश r अगर आप चाहो, पर बाय डिफॉल्ट आप क्योंकि बैकस्लैश n डालते हो न्यू लाइन के लिए, तो बैकस्लैश n आप डाल सकते हो। तो ये चीज मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा जब हम इसको रीड कर रहे होंगे, ठीक है? तो ये मैं आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकली, क्योंकि ये नई चीज है, ठीक है? तो ये नई चीज मैं आपको बिल्कुल दिखाऊंगा, ठीक है, जो नया आ जाता है। तो while reading it includes backslash n and spaces as part of the string। कब? जब आप इसको इनकोड करके लिखते हो। बट जब आप नोटपैड में डायरेक्टली लिखते हो तो बैकस्लैश r और बैकस्लैश n इंक्लूड होता है फाइल को रीड करते समय। समझ में आया? जब भी आप एंटर की प्रेस करिए, जब भी आपने वहां पे, ठीक है? चलो ये दिखाऊंगा अभी आपको। नेक्स्ट आते हैं रीड लाइन पे। तो दिस मेथड रीड्स वन कंप्लीट लाइन फ्रॉम अ फाइल। द सिंटैक्स ऑफ रीड नहीं, रीड लाइन मेथड इज, ठीक है, दिस शुड बी रीड लाइन मेथड, ठीक है? सो द सिंटैक्स ऑफ रीड लाइन मेथड इज वही सेम चीज है कि आपको फाइल ऑब्जेक्ट लिखना है, डॉट लगाना है, रीड लाइन फंक्शन लिखना है, फिर n पास कर देना। ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट है, 3 प्रॉपर्टीज है, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि यार यहाँ पे आप नन अगर दे दोगे ना तो नन भी एरर वाली सिचुएशन में आ जाएगा। नॉन इंटीजर वैल्यूज तो एरर है ही, दे ही रहे हैं, 5/6, 2/3, 2.3, 8.9, ये सब एरर दे ही रहे हैं, साथ में नन भी आपको एरर दे रहा है। किस सिचुएशन में? जब आप रीड लाइन यूज करते हो, ठीक है? बाकी इसके अलावा अगर आपने नेगेटिव या कोई भी नंबर स्पेसिफाई नहीं कर रखा है जो बाय डिफॉल्ट -1 माना जाता है, तो उस सिचुएशन में ये पूरी लाइन को रीड करेगा। रीड्स होल ऑफ द लाइन फ्रॉम द फाइल टिल EOL इज एनकाउंटर्ड, एंड ऑफ लाइन इज एनकाउंटर्ड। मतलब सपोज अगर आपने ये पूरा कंटेंट, ये फाइल आपकी, आपने यहां पे पूरा कंटेंट लिखा, आपका पॉइंटर यहां पर है, तो ये पूरी लाइन रीड कर लेगा। कौन सी पूरी लाइन? यहां रिमेनिंग पूरी लाइन रीड कर लेगा जब तक यहां का ये जो EOL है ये इनकाउंटर नहीं हो जाता, ठीक है? इज इनकाउंटर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द पॉइंटर, तो यहां पर भी पोजीशन है, ठीक है? अगर आपने कोई भी पॉजिटिव नंबर दे दिया, सो रीड्स n बाइट्स फ्रॉम द लाइन टिल EOL इज एनकाउंटर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द पॉइंटर। तो अगर सपोज आपने पॉजिटिव नंबर दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, 4 दे दिया, तो जहां पर भी पॉइंटर है वहां से ही उतने बाइट्स रीड कर लेगा जब तक EOL एनकाउंटर नहीं हो जाता। और जैसे हमने रीड में देखा था, यहां पर भी वही फंक्शन लगता है, पर पूरी फाइल के लिए नहीं, एक पर्टिकुलर लाइन के लिए। सपोज अगर मैं कहता हूं कि पॉइंटर यहां पर है, कहां पर है पॉइंटर? ये EOL ही है यहाँ पे, ठीक है? पॉइंटर यहाँ पर है, इसके बाद मुझे 2 बाइट्स दिख रहे हैं रीड करने के लिए, पर मैंने मतलब मैंने सपोज रीड लाइन में 10 बाइट्स कर देगी, 10 बाइट्स रीड करके दे दो मुझे, तो क्या ऐसा होगा 2 बाइट्स यहाँ से रीड करेगा, फिर 8 बाइट्स यहाँ से रीड करेगा, ऐसा होगा क्या? सो आंसर इज नो, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा कि आपका 2 बाइट यहाँ से रीड करेगा और जैसे इसको EOL इनकाउंटर होगा वो वहीं पे हॉल्ट हो जाएगा और कहेगा जितने मेरे पास है उतना रीड करके दे दो मुझे। समझ में आया? बस वही चीज, ठीक है? क्लियर है? बहुत सही। अब बिल्कुल सेम तरीके से काम किया जैसे आपने टेक्स्ट फाइल में किया था इसने, ठीक है? सो रिटर्न्स द रीड बाइट्स इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, बट विद वन स्पेशल प्रॉपर्टी की किस फॉर्म में करता है? स्ट्रिंग में तो करता है, बट बाइट मोड में करता है। मतलब अगेन इसमें भी पूरी लाइन रिप्रेजेंट होकर आएगी एक स्ट्रिंग में, पर स्टार्टिंग में लगा होगा B फॉर बाइट, B फॉर बाइट, ठीक है? नाउ स्टार्ट्स रीडिंग फ्रॉम द पोजीशन वेयर द पॉइंटर इज लोकेटेड। तो जहां पर भी पॉइंटर लोकेटेड है वहां से रीड करना शुरू करता है। जैसे अभी बताया आप लोग को, द पॉइंटर मूव्स एज द फाइल इज read. If 2 read line methods are run, then the second read line method starts reading from the beginning of the next line. तो अगर 2 read line methods आपने रन किए तो एक जहां पे भी खत्म होगा दूसरा वहां से शुरू कर देगा, नेक्स्ट लाइन से रीड करना शुरू कर देगा, जैसा टेक्स्ट फाइल में हमने देखा हुआ है प्रैक्टिकली डिटेल में, ठीक है? Now it reads the specified size of bytes from a line of the file, but if EOL is encountered before obtaining size bytes, then it reads only the specific line and does not read the bytes from the next line। जो भी मैंने आपको समझाया इससे पहले कि अगर सपोज आपने ज्यादा बाइट्स दे दिए पर बाइट्स कम अवेलेबल है, तो ये क्या करेगा? ये उन पूरे जितने भी अवेलेबल बाइट्स है उसको रीड करेगा, रिमेनिंग वाले को छोड़ देगा, ठीक है? Now while reading it includes backslash n and spaces as part of the string, so be careful while printing। और बल्कि यहाँ पे बैकस्लैश r भी है, ठीक है? एक्सप्लिसिटली जब आपने नोटपैड में लिखा हो तो बैकस्लैश r भी है, नहीं लिखा है, इनकोड करके लिखा है तो बैकस्लैश सिर्फ n है। वो चीज दिखाऊंगा अभी, चिंता मत करो। तो ये पॉइंट समझ में आया? बढ़िया, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे। Now next is read lines method। So the method read all the lines and returns the lines along with new line as a list of
स्ट्रिंग्स। तो ये लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स बना के देता है। तो जैसे आपका पहले काम करता था वही चीज यहां पर भी करता है। यहां बाइट लिख के नहीं आता लिस्ट के पहले, क्योंकि लिस्ट बना के दे रहा है, लिस्ट के पहले बाइट नहीं लिखा होगा, बट लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे, अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो सब बाइट्स के फॉर्म में होंगे। ठीक है, तो द सिंटैक्स ऑफ रीड लाइंस मेथड इज, ये रीड लाइंस होना चाहिए यार। ठीक है, ये क्या होना चाहिए, ये रीड लाइंस होना चाहिए। तो रीड लाइंस मेथड इज, रीड लाइंस मेथड का क्या सिंटैक्स है, तो फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड लाइंस, और फिर यहां पे आपको जितने भी बाइट्स रीड करने वो डाल देना है। ठीक है, ये रीड क्या करेगा, ये आपका जो भी कंटेंट है वो एज अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स रीड करके देगा। ठीक है, वो भी समझाऊंगा आगे है क्योंकि नोट में। ठीक है, नाउ द थिंग इज अगेन यहां पर भी आपके पास 3 ऑप्शन है। अब यहां पे नन वापस से अपनी पोजीशन पे आ गया, मतलब आप नन दोगे, नेगेटिव दोगे या स्पेसिफाई नहीं करोगे, जो बाय डिफॉल्ट -1 समझा जाता है। ये क्या करेगा, रीड्स होल ऑफ द कंटेंट फ्रॉम द फाइल स्टार्टिंग फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द पॉइंटर। जहां भी पोजीशन अवेलेबल है वहां से पूरी सारा कंटेंट रीड कर लेता है लिस्ट के फॉर्म में, और लिस्ट के एलिमेंट्स के फॉर्म में स्टोर कर देता है लाइन वाइज। पॉजिटिव नंबर अगर आपने दे दिया, अब यहां थोड़ी सी कहानी चेंज हो जाती है, मतलब कहानी चेंज का टेक्स्ट फाइल जैसी है ना, पर इससे अलग हो जाती है। सो रीड्स ऑल द लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द पॉइंटर टिल द स्पेसिफाइड पोजीशन एंड इंक्लूडिंग दैट पर्टिकुलर लाइन एज वेल। सिंपल सी कहानी कि भाई अगर ये आपका फाइल है, यहां पे कंटेंट लिखा हुआ है, तो आप पॉइंटर मूव कर रहे हो। अब पॉइंटर मूव करके आप जिस भी लाइन में ले आए, मतलब सपोज इस लाइन में कहीं पर भी लोकेटेड है, आपकी जो पॉइंटर है कहीं पर भी लोकेटेड है, तो ये पूरी लाइन रीड कर लेगा। मतलब पॉइंटर यहां है तो पूरी लाइन रीड कर लेगा, यहां है तो भी पूरी लाइन रीड कर लेगा, यहां है तो भी पूरी लाइन रीड कर लेगा। इसी तरीके से अगर पॉइंटर यहां है तो ये पूरी लाइन रीड हो जाएगी, यहां है तो भी पूरी लाइन रीड हो जाएगी, यहां है तो भी पूरी लाइन रीड हो जाएगी, यहां है तो भी पूरी लाइन रीड हो जाएगी। मतलब पॉइंटर जहां पर भी है वो पूरी लाइन रीड हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये जैसे टेक्स्ट फाइल में हम लोगों ने देखा हुआ, डिटेल में आपको दिखा रखा है, प्रैक्टिकली मैंने समझा रखा है, बिल्कुल वैसे ही काम करता है, टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने नॉन इंटीजर वैल्यू दे दी तो एरर आ जाएगा। सिंपल सी बात, नॉन इंटीजर वैल्यू में एरर है। ठीक है, आपको 2/3, 3/5, 8.9, 3.5, 0.12 जो कलाकारी करनी है करो, पर दिखेगा एरर ही। ठीक है, क्योंकि वो चीजें अलाउड नहीं है, नॉन इंटीजर वैल्यूज अलाउड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, रीड लाइंस के कुछ नोट्स रीड कर देखते हैं क्या है। तो भाई रीड लाइंस मेथड के कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर क्या क्या। अब पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ना, द मेथड रीड्स ऑल द लाइंस एंड रिटर्न्स द लाइंस अलोंग विद द न्यू लाइन एज अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। ठीक है, अगेन ये पूरी लाइंस को रीड करता है और लाइंस के साथ ही आपको न्यू लाइन कैरेक्टर देता है। न्यू लाइन मतलब यहाँ पे /r/n अगर आपने नोटपैड में लिखा है, नहीं लिखा है, इनकोड करके लिखा है तो नहीं आता। ठीक है, तो ये क्या देगा आपको, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स देगा, मतलब लिस्ट बनी हुई होगी, डेफिनेटली लिस्ट ही होगी। अब लिस्ट के स्टार्टिंग में बाइट नहीं लिखा होगा भाई, क्योंकि लिस्ट थोड़ी बाइट मोड में होगी, स्ट्रिंग होगी ना, तो लिस्ट होगी, पर इसमें जो भी लाइन होगी वो बाइट मोड में होगा, वो जो भी लाइन होगी वो बाइट मोड में देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, तो ये अभी मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा, तो चिंता मत करो यार। ठीक है, तो इसमें लिस्ट होगी, ठीक है, टाइप लिस्ट ही होगी, पर अंदर जो स्ट्रिंग्स, जो एलिमेंट्स होंगे वो स्ट्रिंग्स होगी बाइट मोड में। ठीक है, किस मोड में भाई, बाइट मोड में। समझ में आया? तो स्टार्ट्स रीडिंग फ्रॉम द पोजीशन वेयर द पॉइंटर इज लोकेटेड, तो जहां पर भी पॉइंटर लोकेटेड है वहां से ही रीड करना शुरू करता है। द पॉइंटर मूव्स एज द फाइल इज रीड, तो जैसे जैसे आपका फाइल रीड होती जाती है पॉइंटर मूव करता जाता है। सो इफ 2 रीड लाइंस मेथड्स आर रन, देन द सेकंड रीड लाइन मेथड स्टार्ट्स रीडिंग फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन बेस्ड ऑन स्पेसिफाइड n। तो वही सेम चीज जो मैंने आपको बताया कि जहां पर भी पॉइंटर मूव होके आ गया है, सपोज जैसे भी आपने पूरी लाइन रीड कर ली तो नेक्स्ट लाइन से रीड करना शुरू करता है अगर आपने 2 रीड लाइंस मेथड परफॉर्म कर रखे हैं तो। ठीक है, नाउ व्हेन वी रीड अ फाइल यूजिंग रीड लाइंस फंक्शन, लाइंस इन द फाइल बिकम्स मेंबर ऑफ अ लिस्ट वेयर ईच लिस्ट एलिमेंट एंड्स विद अ न्यू लाइन कैरेक्टर व्हिच इज /n। अगर आपने इनकोड करके डाला है तो, अगर इनकोड करके नहीं डाला है तो /r/n आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, दिखाऊंगा ये चीज। ठीक है, ऑल द ईयर इतना प्रैक्टिकली हम नहीं देखेंगे बिकॉज वही चीज हम देख चुके हैं, राइट, तो ये हम प्रैक्टिकली पूरा नहीं देखेंगे। ठीक है, बट वो जो एक बार है वो दिखा दूंगा आपको मैं डेफिनेटली। नो, इट रीड्स ऑल द लाइंस फ्रॉम स्ट्रिंग टिल द लाइन वेयर द फाइल हैंडल इज लोकेटेड अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफाइड n। तो ये क्या करता है, ये रीड कर लेता है पूरी लाइन को, कब तक, जब तक पॉइंटर वहां नहीं पहुंच जाता, मतलब जिस भी लाइन में पॉइंटर है उस लाइन को पूरा रीड कर लेगा, वहां तक पूरा रीड कर लेगा। ठीक है, तो ये आपको मैं टेक्स्ट फाइल में दिखा चुका हूं।
सो आई होप ये आपको एक समराइज हो गया होगा, चीजें समझ में आ गई होंगी, याद आ गई होंगी। अब जैसे टेक्स्ट फाइल में काम करते हैं भाई, वैसे ही यहाँ पे काम करती है चीजें। जो डिफरेंट है, जो चीज डिफरेंट है, जहां जहां पर भी डिफरेंट है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, तो उसकी चिंता मत करो, ठीक है। वो चीज मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा जो अंतर है, जैसे बाइट बोर्ड में लिख के आता है वो बैकस्लैश और बैकस्लैश एन वाला पार्ट, वो सब चीजें प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा, ठीक है। पर जो आपको रिवाइज करने वाली बात थी, मतलब जो चीजें जैसे कि अलग अलग एन स्पेसिफाई करके जो आउटपुट आएगा वो नहीं दिखाऊंगा। रीजन क्या, वो टेक्स्ट फाइल में डिटेल में समझा चुका हूं, और सेम यहाँ पर भी एग्जिस्ट करता है, तो क्यों टाइम वेस्ट करना फालतू का, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगर आप ये फ्रेश वीडियो देख रहे हो तो आई सजेस्ट यू कि पहले एक बार टेक्स्ट फाइल वाली वीडियो देख लेना, ताकि चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। चलो चलते फटाफट। अब ये तो हमारा थ्योरेटिकल डिस्कशन हो गया, रिवीजन हो गया बहुत सारा। जो नई चीजें वो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं, तो आज मेरे साथ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं। चलो ओके गाइस, सो अब आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखेंगे कि कैसे हम रीडिंग और ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं एक बाइनरी फाइल में, बाइनरी फाइल में या टेक्स्ट फाइल में इन बाइनरी मोड, ठीक है। तो फटाफट शुरू करते हैं, चलिए। तो यहाँ एक बना दूंगा न्यू फाइल, ठीक है, न्यू फोल्डर बना लूंगा। तो हम यहाँ डालेंगे रीडिंग करने वाले, हम रीडिंग एंड ट्रैवर्सिंग, ठीक है, इन बाइनरी फाइल या इन बाइनरी मोड कह सकते हो आप, बाइनरी मोड। टेक्स्ट फाइल को बाइनरी मोड में खोल रहे हो या फिर आप नॉर्मल बाइनरी मोड में, सॉरी बाइनरी फाइल ही ओपन कर रहे हो, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो कीप दैट पॉइंट इन माइंड, और मैं यहाँ नहीं आना था मुझे, ठीक है। चलिए, सो मैं करूँगा कि सबसे पहले यहाँ पे एक फाइल बना लूँगा, ठीक है, या फिर चलो आपको मैं मतलब उसका वही दिखाता हूँ कि अगर मैं रीडिंग मोड में खोलता हूँ तो बाइनरी फाइल क्रिएट नहीं होती, ठीक है ना। तो यार देखो, काफ़ी सारी चीज़ें जो हमने टेक्स्ट फाइल में पढ़ रखी है ना, वो यहाँ पे एप्लीकेबल है, तो वो सब चीज़ें रिलेट करते चलना है ना, उन चीज़ों को कंफ्यूज नहीं करना। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करूँगा, मैं एक पाइथन फाइल बना लूँगा, python_file.py बना लिया मैंने, है ना, पाइथन फाइल बना लिया। अब यहाँ पे सपोज मैंने क्या किया, हैंडल क्रिएट किया, ठीक है, हैंडल इज इक्वल्स टू ओपन किया। अब राइटिंग मोड्स हम देख चुके हैं, राइटिंग मोड्स में हमने देख लिया था फाइल क्रिएट हो जाती है। आप W करो, W+ करो, A करो, A+ करो, फाइल क्रिएट हो जाएगी। R+ मोड में क्रिएट नहीं होती। उसी तरीके से यहाँ पर अगर सपोज मैं एक फाइल बनाता हूँ, मतलब फाइल कॉल करता हूँ कि यार एग्जिस्ट करती है तो ओपन हो जाओ, तो उसको मैं नाम देता हूँ file_text, है ना, .txt। टेक्स्ट हो या फिर डैट फाइल हो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। दोनों में यही सिचुएशन आएगी कि अगर मैं इसको रीड मोड में ओपन करता हूँ, ठीक है, अगर मैं फाइल को रीड मोड में ओपन करता हूँ, फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है, तो मुझे यार एरर देखने को मिलेगा। सॉरी, मैंने डीबग कर दिया गलती से। लेट मी क्लोज दिस, लेट मी क्लोज दिस, लेट मी क्लोज दिस। और डीबग मोड में नहीं, मुझे नॉर्मल मोड में खोलना है। तो देखो यहाँ एरर आ गया। एरर क्या आया, फाइल नॉट फाउंड एरर, ठीक है, फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती है भाई, क्यों खोल रहे हो आप उसमें, ठीक है। तो ये आर में तो हमने देखा था, क्या बाइनरी मोड में भी ऐसे ही होगा, देखते हैं क्या RB मोड में भी यही होगा। तो यस यार, RB मोड में भी यही होगा। RB मोड में भी आपको फाइल नॉट फाउंड एरर आएगा, ठीक है, एग्जिस्ट नहीं करती तो फाइल नॉट फाउंड एरर आएगा ही आएगा, ठीक है। अब इसी के तरीके से आप चाहो तो, इसी के तरीके से आप चाहो तो डॉट डैट फाइल भी कर लो, है ना, सेम चीज होगी। डॉट डैट फाइल में भी, ठीक है, डॉट डैट फाइल में, डेटा फाइल में भी आपकी यही सिचुएशन होगी, ठीक है। तो फाइल नॉट फाउंड एरर आ जाएगा, ठीक है, RB मोड में, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर आप यही चीज R मोड में करते हो तो क्या होगा यार, मतलब R+ मोड में करते हो तो क्या होगा, RB+ मोड में, ठीक है। तो RB+ मोड में क्या होगा, तो RB+ मोड में भी भाई यही होगा, ठीक है, RB+ मोड में भी यही होगा, फाइल नॉट फाउंड एरर आ जाएगा, ठीक है, फाइल नॉट फाउंड एरर आ जाएगा, सेम सिचुएशन होगी। समझ में आया। बट अब रीडिंग के लिए हमारे पास मोड एक एग्जिस्ट करता है विच इज W+, वो भी आप यूज कर सकते हो। तो W+ मोड में क्या सिचुएशन हो गया, तो W+ मोड में ऐसी सिचुएशन कुछ भी नहीं आएगी, ठीक है। WB+ मोड में क्या होगा, क्योंकि W मतलब राइटिंग और राइटिंग और रीडिंग है, तो रीडिंग तो कर ही सकते हो, साथ में राइटिंग भी कर सकते हो। तो W+ मोड में फाइल क्रिएट हो जाएगी, जैसे हम लोगों ने देखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें कोई एरर नहीं आया, और इसमें देखना फाइल क्रिएट हो जाएंगी दोनों, ठीक है। देखा आपने, सीधे इसमें जूम करके दिखाता हूँ। तो ये आपकी डैट फाइल है, फाइल टेक्स्ट, और फाइल टेक्स्ट ये टेक्स्ट फाइल हो गई, ठीक है। अब इसको डिलीट मारता हूँ, इसको डिलीट मारता हूँ, और यही सिचुएशन मैं आपको दिखाऊंगा व्हाट विल हैपन अगर आप इसी को W के बजाय A में ओपन करते हो, क्योंकि वो भी अपेंडिंग एंड रीडिंग है। फिर क्या होगा देखो, तो अपेंडिंग प्योर A में नहीं, क्योंकि हमें तो रीडिंग करनी है, हम तो रीडिंग के मोड्स देख रहे हैं। तो AB+ में अगर मैं इसको करता हूँ इन केस, ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। तो लेट्स रन दिस। ओके, मैंने इसको कमेंट आउट क्यों कर दिया, सॉरी,
ठीक है, लेट्स रन दिस। फाइल क्रिएट हो गई, सी फाइल क्रिएट हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो सही है, वही सेम चीज़ हुई है। तो सिंपल सी बात क्या ध्यान रखनी है भाई आपको, जैसा आपका टेक्स्ट फाइल बिहेव करता है वैसे ही आपका बाइनरी फाइल भी बिहेव करता है। इनमें फाइल क्रिएट हो जाती है, सॉरी इनमें फाइल क्रिएट नहीं होती, रीड और रीड प्लस में, आर और आर प्लस में, पर डब्ल्यू प्लस में और ए प्लस में हो जाती है, भले ही अब वो बाइनरी हो। ठीक है, भले ही वो बाइनरी हो। अब देखो जैसे मैंने आपको राइटिंग में बताया ये चीज़ कि जैसे यहाँ पे आर बी है, बी आर बी चलेगा, या डब्ल्यू आर बी प्लस है, वहाँ आर प्लस बी भी चलेगा। तो वो मैं आपको भी एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा। पहले काम करते हैं यार, एक फाइल बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हमने तो डिलीट नहीं मारी है, चलो मार देते हैं, या मत नहीं मारते, तो बनी हुई है, इसमें एडिट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी एडिट करते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी, माय नेम इज वरदान गर्ग। ठीक है, ये मैंने लिखा, सेव किया। ठीक है, इसको बंद कर दिया, इसको बंद कर दिया। Now let's read this file and let's see what will happen, क्योंकि यही तो चेंज हमें देखना है। ये सब चीज़ तो नॉर्मल है जो हमने टेक्स्ट फाइल में देखा है। What is new in this? Let's see that। ठीक है, एक्चुअली मैंने वैसे पेस्ट कर रखा है, हाँ बहुत सही। इसको करता हूँ कमेंट आउट, एक्चुअली इसको बल्कि मैं डिलीट ही कर देता हूँ, है ना। ये .txt फाइल में RB मोड में ओपन किया, और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, कंटेंट एज इक्वल्स टू हैंडल डॉट रीड। अब जैसे मेरे पास देखो यार, जैसे टेक्स्ट फाइल में 3 ऑपरेशंस थे, रीड रीड लाइन्स, वैसे ही यहाँ पर भी है, बिल्कुल सेम बिहेवियर है। ठीक है, लेट्स सी, इसको रीड करते हैं। ऑल दो जस्ट चेंज देखना क्या आएगा। ये रीड तो हो गया, पर प्रिंट नहीं किया मैंने इसको यार, प्रिंट भी तो कर दो, है ना, कंटेंट को प्रिंट भी कर दो। ठीक है, कंटेंट मैंने प्रिंट किया, तो देखो क्या आएगा। तो क्या आएगा, देखो यार, माय नेम इज वरदान गर्ग प्रिंट हो गया, बट इसके स्टार्टिंग में ये क्या लगा हुआ है, ये बी क्यों लगा हुआ है। ठीक है, तो यार ये बी इसीलिए, यही चीज तो नहीं दिखानी है मुझे आपको। तो ये बी किस लिए लगा हुआ है, ये बी इसलिए लगा हुआ है क्योंकि ये रिप्रेजेंट करना चाह रहा है कि जो भी आपने बनाया भाई वो बाइनरी मोड में ओपन है। किसमें है, बाइनरी मोड में ओपन है। ठीक है, अब मैं एक चीज और दिखाता हूँ यार, अगर मैं इसमें न्यू लाइन्स क्रिएट कर दूँ देन व्हाट विल हैपन। ठीक है, मतलब मल्टीपल लाइन्स क्रिएट कर दूँ, सो वरदान गर्ग, फिर वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, ठीक है, सॉरी, सो वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, बस दैट इज ऑल, दैट्स ऑल। फिर से रीड करते हैं इसी फाइल को। सो फिर से रीड करेंगे तो क्या आएगा, देखो अब क्या आ रहा है, माय नेम इज वरदान गर्ग, और यहाँ बैकस्लैश और बैकस्लैश एन क्यों लिख के आ रहा है। इससे पहले वाले में तो फॉर्मेट होके आता था, यहाँ बैकस्लैश और बैकस्लैश एन लिख के आ रहा है। व्हाट इज द रीजन फॉर दिस, और फिर वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स लिख के आ रहा है, फिर बैकस्लैश और बैकस्लैश एन लिख के आ रहा है, रीजन क्या। तो यार हमेशा ध्यान रखना, बाइनरी फाइल में जो बैकस्लैश और बैकस्लैश आ रहे हैं ना, क्या रिटर्न कर रहा है, तो बैकस्लैश आर रिटर्न कर रहा है कैरिएज रिटर्न, और बैकस्लैश एन के रिटर्न कर रहा है न्यू लाइन कैरेक्टर। ठीक है, तो वो चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। और ये फॉर्मेट होकर नहीं आ रहा, ये बाइनरी मोड में प्रिंटेड है। ये कैसे चलेगा, पता चलेगा यार हमें बाइनरी मोड में प्रिंटेड है। ठीक है, तो वो यार ऐसे पता चलेगा। मैं क्या करूँगा, इस कंटेंट के बाद एक काम करता हूँ, प्रिंट करता हूँ। क्या करता हूँ, प्रिंट देखो, अब जैसे मैंने कंटेंट, अब कंटेंट स्ट्रिंग है ना, तो स्ट्रिंग के मैं पहले कंटेंट्स मतलब पहले 2 कैरेक्टर्स प्रिंट कर सकता हूँ ना, तो देखते हैं क्या आएगा। ठीक है, तो बल्कि काम मैं करता हूँ यार, इस चीज़ को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जो चीज़ हमें पता है वो करते हैं। मतलब क्या, हमें इतना सारी चीज़ें नहीं पता है, हमें क्या पता है, हमें ए पता है। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसके स्टार्टिंग में इसमें न्यू लाइन डालूंगा और यहाँ डाल दूंगा कैपिटल ए। कैपिटल ए मुझे पता है व्हाट इज कैपिटल ए, किस सेंस में पता है अभी बताता हूँ, देखो। ठीक है, अब मैंने क्या किया, देखो यार कंटेंट तो सही है ना, कंटेंट प्रिंट होगा। अब मैं इसके ये जो कंटेंट है, जो एक स्ट्रिंग है, ठीक है, कंटेंट जो एक स्ट्रिंग है, इसके पहले कैरेक्टर को प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ। लेट्स सी व्हाट इज द फर्स्ट कैरेक्टर। ठीक है, तो फर्स्ट कैरेक्टर देखना क्या है, क्या फर्स्ट कैरेक्टर ए लिख के आया है, नहीं 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 नहीं, फर्स्ट कैरेक्टर क्या लिख के आया भाई, फर्स्ट कैरेक्टर 65 लिख के आया है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो भी आपने लिखा हुआ है ना, वो क्या है, वो एस का ही वैल्यू में स्टोर्ड है। मतलब कन्वर्जन के बाद इनकोड, अब एस का भी हो सकता है, UTF-8 भी हो सकता है, UTF-16 भी हो सकता है, राइट। वो इनकोडिंग क्या है वो डिपेंड करता है कि क्या इनकोडिंग उन्होंने यूज़ करी है। ठीक है, जैसे आपको पता है CP बाय डिफॉल्ट CP1252 यूज़ होती है। अब मैंने तो इनकोड करके लिखा नहीं है। ठीक है, मैं चाहूँ तो इनकोड करके भी लिख सकता हूँ, वो भी दिखा दूंगा अभी। ठीक है, तो मैं चाहे वो भी लिख सकता हूँ, बट अभी फिलहाल क्योंकि CP1252 यूज़ हुआ है तो उसमें ए पे क्या है 65, तो मुझे यहाँ पे 65 दिख गया, मतलब बाइनरी मोड में सेव्ड है। समझ में आया, मतलब क्या है, बाइनरी मोड में सेव्ड है। अब जैसे यहाँ पे मैंने कंटेंट के लिए देखा, वैसे ही मैं एक्चुअली में वैसे जैसे मैंने यहाँ पे रीड के लिए देखा, वैसे ही मैं यहाँ रीड लाइंस के लिए भी देख सकता हूँ।
ठीक है, या रीड लाइन के लिए भी देख सकते हो, जैसे मैंने रीड लाइन डाला तो रीड लाइन से फर्स्ट कैरेक्टर रीड हो जाएगा, प्रिंट करोगे कंटेंट को तो फर्स्ट लाइन प्रिंट होगी सिर्फ, और आपका वही होगा, स्ट्रिंग तो है। तो देखो फर्स्ट लाइन प्रिंट हुई, फर्स्ट लाइन क्या है, ए है, बैकस्लैश n है, और इसका फर्स्ट कैरेक्टर क्या है, 65 है। समझ में आया? आप इवन चाहो तो एक काम और कर सकते हो, इसका सेकंड कैरेक्टर प्रिंट करके देखो, ठीक है, ठीक है, सेकंड कैरेक्टर प्रिंट करके देखो, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। तो देखो सेकंड कैरेक्टर क्या है, 13 आ गया, न्यू लाइन कैरेक्टर, ठीक है, 13 प्रिंट, सही सेकंड प्रिंट करके देखो, ठीक है, स्ट्रिंग ही तो है, सेकंड कैरेक्टर प्रिंट करके देखो, सेव करो, ठीक है, तो ये 10 आगे लिख के। समझ में आया? इज दिस पॉइंट क्लियर? और अगर मैं अब 3 लिखूंगा तो देखना क्या आएगा, ठीक है, 3 लिखूंगा तो क्या आएगा देखना, ठीक है। नाउ एरर आ गया, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, तो भाई उसमें खत्म ही होगा स्ट्रिंग में, तो कैसे लिखोगे? समझ में आया? ठीक है। अब देखो यार एक चीज और दिखाता हूं मैं, कि अगर मैं अपनी तरफ से राइट करता हूं तो क्या होता है, तो अपनी तरफ से तो यार मैं जो चाहे राइट कर सकता हूं, ठीक है, दिखाता हूं कैसे। तो ये चीज समझ में, आर मोड समझ में आया कि रीड चल सकता है, अब रीड लाइंस भी चल सकता है ना, रीड लाइंस भी चल सकता है, जैसे रीड लाइन चला है ना, वैसे रीड लाइंस भी चलता है, ठीक है। और जिस तरीके से चलता है कंटेंट, मतलब जैसे आप राइट करते हो, सही रीड करते हो तो पॉइंटर मूव होता है, फिर आप नेक्स्ट लाइन से रीड करना शुरू होता है, तो वो सब चीजें यहाँ पे फॉलो होंगी। वो क्योंकि हम टेक्स्ट फाइल में देख चुके हैं तो यहाँ पे हम रिपीट नहीं कर रहे हैं वो सब चीजें, बट वो सब चीजें एज इट इज यहाँ फॉलो होंगी, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसको भूलिएगा मत इस चीज को। अब सपोज मैं बनाता हूँ हैंडल इज इक्वल्स टू ओपन, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको खोल लूंगा, आर प्लस मोड भी ओपन कर सकता हूँ और रीड मोड में भी ओपन कर सकता हूँ, वट एवर यू वांट। मैं एक काम करता हूँ डब्ल्यू प्लस मोड में ओपन करता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ बनाऊंगा, तो जैसे यार ये बना हुआ है फाइल टेक्स्ट, मैं टेक्स्ट फाइल बनाता हूँ, चलो ठीक है, मैं बनाता हूँ इसका टेक्स्ट अंडरस्कोर फाइल, नई फाइल बन गई, ठीक है। डब्ल्यू बी प्लस मोड में ओपन करूंगा। अच्छा यहाँ पे मैं आपको ये भी दिखाता हूँ, डब्ल्यू प्लस बी मोड भी चलेगा या प्लस डब्ल्यू बी मोड भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि ऐसे जैसे चलता है वैसे ही चलेगा, ठीक है। अब मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, इसमें मैं राइट करने वाला हूँ, सो हैंडल डॉट राइट ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है, ठीक है। हैंडल डॉट राइट में करने वाला हूँ इसमें, और देखना राइट क्या करने वाला हूँ, ए डाल दूंगा यहाँ पे कैपिटल ए, और इसको इनकोड कर दूंगा। ध्यान रखना भाई इनकोड करना, ठीक है, बाइनरी मोड में आप इसको लिख रहे हो तो इनकोड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बल्कि ए क्या, मैं ए बी सी डी लिख देता हूँ, ठीक है, इसको इनकोड करूंगा। अब इसको न्यू लाइन में, अच्छा इसको क्लोज करनी जरूरी है फाइल को भाई, सो हैंडल डॉट क्लोज भी कर दूंगा मैं, फाइल को क्लोज कर दिया मैंने, ठीक है। फाइल क्लोज कर दी, अब क्लोज कर दी तो दोबारा ओपन करके रीड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी एक्चुअली आप मानो कि आपको ऑफसेट नहीं आता सेट करना, ठीक है, वो भी हम आगे देखेंगे। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, नहीं फाइल को ओपन कर लेता हूँ, इसी को एक्चुअली मतलब इसी को ओपन करूँगा मैं, टेक्स्ट अंडरस्कोर फाइल डॉट txt, और इसको क्या कर रहा हूँ मैं, इसको आर प्लस बी मोड में ओपन कर रहा हूँ, है ना। और मैं इसमें डालूंगा कंटेंट इज इक्वल्स टू हैंडल डॉट रीड, राइट, हैंडल डॉट रीड, और मैं करूँगा क्या, मैं इसको रीड करने के बाद प्रिंट कर दूंगा यार, ठीक है। तो प्रिंट कर दो किसे, कंटेंट को, ठीक है, मैंने कंटेंट कर दिया प्रिंट। साइमल्टेनियसली सिर्फ इसी पे नहीं रुकूंगा मैं इस कंटेंट के तो मैं एक्चुअली यहाँ क्या करने वाला हूँ, जीरोथ इंडेक्स को, फर्स्ट इंडेक्स को, सेकेंड इंडेक्स को इस तरीके से प्रिंट करने वाला हूँ, ठीक है। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। तो राइट किया आपने, तो ABCD राइट हो गया, बाइनरी मोड में आपने रीड भी कर लिया बाइनरी। अच्छा ये भी दिखाऊंगा किस मोड में, राइट, अभी हमने अभी तक जो है मोड नहीं देखा, किस मोड में ओपन हो रहा, तो वो भी देखते हैं, चलो अभी बल्कि इसी में देख लेते हैं, ठीक है। तो मैंने रीड किया, कंटेंट रीड किया, और यहीं पे मैं प्रिंट कर लेता हूँ टाइप क्या है जो मैं रीड करना चाह रहा हूँ, उस कंटेंट का टाइप क्या है, ठीक है। सो टाइप आ जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा आपका क्या क्या रीड कर रहा है, कंटेंट का टाइप, ठीक है। सो टाइप ऑफ व्हाट, कंटेंट, ठीक है। तो लेट्स रन दिस। सो बाइनरी मोड में ABCD है, ठीक है। फिर टाइप क्या है, देखो बाइट है, टाइप B क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बाइट रिप्रेजेंट कर रहा है, बाइट्स में स्टोर है, ठीक है। और फिर आपका A जो है 65th है, B जो है 66th है, C 67th है। आप D भी प्रिंट कर सकते हो ना, थर्ड इंडेक्स वाला भी प्रिंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी,
तो ये आ गया आपका 3, सेव किया, रन किया, तो ये हो गया आपका 68। समझ में आया? तो इस तरीके से भाई होता है, ये नया है। बाकी सब कुछ एज इट है कि मतलब आप रीड करोगे तो पॉइंटर जहाँ तक रीड करेगा, उसके बाद नई चीज़ आगे से रीड करना शुरू करेगा। क्या क्या वो अंदर रीड के अंदर क्या क्या ले सकता है वो भी आप लोग को पता है, ठीक है? तो वो सब चीज़ें ध्यान रखना। अच्छा, साइमल्टेनियसली मुझे एक चीज़ और आपको दिखानी थी कि ट्रैवर्सिंग कैसे कर सकते हो। तो रीडिंग हो गया है ना, रीडिंग। अच्छा, रीड लाइन्स वाला भी देख लेते हैं यार। रीड लाइन्स भी हमने नहीं देखा कि रीड लाइन्स की सिचुएशन में क्या होता है। तो रीड लाइन्स और दिखाता हूँ आपको फटाफट, ठीक है ना। व्हाट हैपेंस इन रीड लाइन्स ओवर, आई एम सो सॉरी, मुझे इस फोल्डर को ओपन करना है, राइट। तो मुझे एक्चुअली में ये देखना था कौन सी फाइल ओपन कर लूँ मैं, है ना। तो दिस इज वर्किंग वेल, ठीक है। सो फाइल अंडरस्कोर टेक्स्ट को ओपन कर लूँगा। तो फाइल अंडरस्कोर टेक्स्ट को मैंने ओपन करा। कैसे? मैंने हैंडल बनाया, हैंडल इज इक्वल्स टू ओपन, और फाइल अंडरस्कोर टेक्स्ट को ओपन किया। किस मोड में करेंगे भाई? आरबी मोड में करते हैं, आरबी मोड में, है ना। आरबी मोड में ओपन किया, कंटेंट बनाया, कंटेंट इज इक्वल्स टू, कंटेंट इज इक्वल्स टू हैंडल डॉट रीड लाइन्स। अच्छा, ये कंटेंट बन गया आपका, है ना। अब इसको मैं प्रिंट करा दूँ, प्रिंट कंटेंट, लेट्स सी व्हाट विल हैपन, ठीक है। चल, लेट्स सी नाउ। अब देखो, ठीक है, फाइल नॉट फाउंड एरर। अच्छा, फाइल नॉट फाउंड एरर, ओके, डॉट टीएक्सटी। और ये फाइल भी एफ स्मॉल, लेट मी चेक, वी हैव दिस ओपन है, फाइल अंडरस्कोर टेक्स्ट है और डॉट टीएक्सटी। फाइल अंडरस्कोर टेक्स्ट स्मॉल में, फाइल अंडरस्कोर टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी, डॉट टीएक्सटी, राइट। लेट मी रन दिस, ठीक है। नाउ जस्ट सी व्हाट विल हैपन, ठीक है। तो एक्चुअली में जो आपका कंटेंट है वो क्या है, लिस्ट में स्टोर्ड है, और इसकी जो इंडिविजुअल जितनी भी स्ट्रिंग्स है वो सब बाइट मोड में स्टोर्ड है, ठीक है, सब बाइट मोड में स्टोर्ड है। समझ में आया? अब अगर मैं इसी कंटेंट का टाइप प्रिंट करूंगा तो प्रिंट कर दूंगा मैं टाइप ऑफ कंटेंट, ठीक है, टाइप ऑफ कंटेंट। तो ये क्या हो जाएगा देखना, टाइप क्या आ गया? तो भाई लिस्ट आ गई टाइप, क्योंकि लिस्ट है ना, लिस्ट है। पर अगर मैं इसी कंटेंट के 0th एलिमेंट का टाइप प्रिंट करूंगा तो क्या आएगा देखना। तो यार आपका बाइट्स आ गया, मतलब ये एक लिस्ट बन गई है, ठीक है, जिसमें सारे एलिमेंट्स बाइट्स के फॉर्म में स्टोर्ड है। तो ये पूरी तो लिस्ट है, पर हर इंडिविजुअल एलिमेंट क्या बाइट्स के फॉर्म में स्टोर्ड है। समझ में आया? तो ये रीड लाइन्स की सिचुएशन में होता है। रीड लाइन्स क्लियर? अच्छा, एक चीज और दिखा देनी है यार मुझे, डॉट डैट फाइल में कैसे लिख सकते हो आप, ठीक है। सो वो दिखाता हूँ यार, हैंडल, ठीक है। अच्छा, एक यार इसमें डैट फाइल बनी हुई, इसको मैं डिलीट मार देता हूँ, वी डोंट नीड दिस, हम एक फ्रेश बनाने वाले हैं, ठीक है। सो हैंडल इज इक्वल्स टू ओपन कर देंगे, ठीक है, और यहाँ मैं नाम डाल दूंगा फाइल अंडरस्कोर टेक्स्ट डॉट डैट, ठीक है। हाँ, शायद आई थिंक सो ना, डॉट डैट, है ना। और इसको क्या करेंगे यार, इसको WB, ठीक है, बल्कि प्लस WB दिखाता हूँ, ये भी वर्क करता है ना, प्लस WB मोड में ओपन करेंगे तो राइट हो जाएगी डेफिनेटली फाइल, ठीक है। तो अब ये ओपन हो जाएगी फाइल, क्रिएट हो जाएगी, एक्चुअली ओपन नहीं होगी, क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब मैं क्या करूंगा, इसमें राइट कर दूंगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा हैंडल डॉट राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है हमें, ठीक है। बल्कि राइट लाइन्स दिखाऊं क्या, चलो राइट लाइन्स दिखाता हूँ। राइट लाइन्स करना है मुझे, और यहाँ मुझे एक लिस्ट पास करनी पड़ती है, राइट। तो वो लिस्ट पास ही करूंगा बट इनकोड करके। तो मैं क्या करूंगा, हाई कॉमा \n, और ये डॉट इनकोड करना मुझे ज़रूरी है ना, डॉट इनकोड करना ज़रूरी है, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। कॉमा लगाऊंगा क्योंकि 2 लाइन हम पास कर रहे हैं, और यहाँ लिखूंगा मैं वरदान गर्ग, और इसको भी मुझे इनकोड करने की ज़रूरत है, और मुझे न्यू लाइन इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड। इनकोड कर दिया, ठीक है।
और इसको मैंने क्या किया, इसको क्लोज कर देंगे फिर, बिकॉज वी डोंट नीड दिस फाइल एनी मोर नाउ, क्योंकि हमें इसको अभी यार ऑफसेट सेट, आप कहोगे सर आप क्लोज के बजाय फ्लश भी तो यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। फ्लश सेट करोगे, अब राइट के साथ आपको पता है ना, राइट के साथ पॉइंटर मूव होता है, लिख के लास्ट पॉइंटर में खड़े हुए रीड करोगे तो कैसे रीड करोगे, नहीं कर पाओगे ना, पॉइंटर स्टार्टिंग में मूव करना पड़ेगा, उसके लिए सेटिंग ऑफसेट आना चाहिए, जो भी हम सीखेंगे आगे। तो अभी फिलहाल मैं इसको क्लोज करूंगा और इसको मैं वापस से ओपन भी कर लूंगा, हैंडल इज इक्वल्स टू ओपन, ठीक है, ओपन किया मैंने और यहाँ पे डाल दिया जो मेरी नाम है फाइल अंडरस्कोर टेक्स्ट डॉट डैट, अच्छा मैं डैट फाइल बना रहा हूँ, उसको नाम दे रहा हूँ टेक्स्ट, यार फाइल क्या बात है, ठीक है, एक्चुअली में मुझे चाहिए डॉट डैट, ठीक है, डॉट डैट फाइल बनाई मैंने और इसको क्या करूँगा RB मोड में ओपन करूँगा, ठीक है, RB मोड में ओपन करूँगा और क्या करूँगा फिर मैं इसमें से कंटेंट को रीड करूँगा, ठीक है, कंटेंट में कंटेंट क्यों हो गया, कंटेंट चाहिए मुझे, ठीक है, कंटेंट इज इक्वल्स टू हैंडल डॉट रीड, ठीक है, हैंडल डॉट रीड किया हमने और मैं क्या कर सकता हूँ, उसको प्रिंट कर सकता हूँ, प्रिंट कर लेंगे कंटेंट को। तो हम देख रहे हैं डैट फाइल में क्या चल रहा है चीज़ें, ठीक है, कंटेंट, तो देखो ये रन होगा, एरर आ गया, मस्ट बी अ स्ट्रिंग नॉट इंटीजर, कुछ गलती करी क्या हमने, हाँ 0 दिख गई गलती, चलो तो देखो रन हो गया, फिर प्रिंट भी हो गया बाइनरी मोड में, हे \n वरदान गर्ग, समझ में आया। तो क्योंकि मैंने वहां पे जाके राइट नहीं किया, मैंने यहाँ पे खुद \n डाला तो सिर्फ \n आया, ठीक है, ऑल दो इसको मैं राइट क्लिक करके ओपन विद करके इस नोटपैड में ओपन करूंगा तो ये परफेक्टली न्यू लाइन में आ रहा है ऐसे हे कॉमा वरदान गर्ग आ गया, ठीक है, समझ में आया। तो इस तरीके से डॉट डैट फाइल भी हो सकती है, ऑल्दो आपको इसको ऐसे डायरेक्टली ओपन नहीं कर सकते, ये नहीं ओपन होगा, इसको आप अभी फिलहाल जैसे अभी आप ओपन विद करके नोटपैड में ओपन कर पा रहे हो, रीजन क्या, बिकॉज आप इसको इनकोड करके लिख रहे हो, ठीक है। अगर आपको बाइट स्ट्रीम में लिखना एग्जैक्टली मतलब आप ऐसा चाहते हो कि इसको जब टेक्स्ट फाइल में ओपन करो तो गार्बेज वैल्यू आ जाए, रिटर्न ही आओ, मतलब बाइनरी फाइल का कंसेप्ट फुलफिल हो, प्राइवेसी मिले आपको, तो उसके लिए यार आपको पिकल मॉड्यूल का यूज करना पड़ेगा, जो हम आगे सीखेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। बट आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब ये जैसे हमने देखा कि यार हम ये काम कर सकते हैं, ये राइट करके रीड कर सकते हैं डॉट डैट फाइल में से, ट्रैवर्सिंग और दिखाते हो यार ट्रैवर्सिंग कैसे कर सकते हो। तो एक मैं बना लूंगा हैंडल इज इक्वल्स टू ओपन, वही चीज ओपन वापस से कर लेंगे, क्या अब क्या जो थी क्या थी वो भी तो देख लो, याद थोड़ी मुझे, इट्स फाइल डॉट डैट, ठीक है, फाइल डॉट डैट, सो इट्स फाइल डॉट डैट, इसको हम क्या करेंगे भाई RB मोड में ओपन कर लेंगे और मैं क्या करूंगा एक स्ट्रिंग बनाऊंगा, ठीक है, सो str इज इक्वल्स टू, बिकॉज जो मैं रिटर्न कर रहा हूँ वो एक स्ट्रिंग है बाइट मोड में, ठीक है। सो मैं क्या करूंगा, जो हमारे पास हैंडल है, हैंडल डॉट रीड लाइन परफॉर्म करूंगा, ठीक है, रीड लाइन जैसे हमने देख रखा है ना, जैसे हम लोगों ने देख रखा है कि आप कैसे ट्रैवर्सिंग करते हो, तो रीड लाइन str में स्टोर कराते हैं, रीड लाइन एक लाइन रीड करी स्टोर करा दिया, और हमने एक लूप बनाया वाइल ट्रू, तो जब तक जो है ये चीज ट्रू है, ठीक है, सॉरी वाइल ट्रू नहीं, मतलब ट्रू नहीं है, जब तक हमारे पास स्ट्रिंग है हाथ में, है ना, मतलब str जब तक किसी को पॉइंट कर रहा है, empty को मतलब नन को पॉइंट करने के वजह जब तक किसी को पॉइंट कर रहा है तब तक क्या करो प्रिंट कर दे, तो ताकि हम देख भी सके यार कुछ है भी कि नहीं है, तो str को प्रिंट कर दो, साइमल्टेनियसली करा करो, मतलब एक बार आपने हो गया तो str को फिर से फेच कर लो, है ना, तो हैंडल डॉट रीड लाइन, तो ये आपको बता भी देगा कि यार ऐसे पॉइंटर मूव करता है, तो रीड लाइन परफॉर्म करो और फिर फाइनली आप इसको क्या करो पॉइंटर के उसको क्लोज कर दो, क्योंकि क्लोजिंग इज अ गुड हैबिट, यू शुड ऑलवेज यूज इट, ठीक है। तो लेट्स सी क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आती है, और देखो परफेक्टली रन हो गया। तो देखो पहले बाइट हे इज इक्वल्स हे कॉमा \n प्रिंट हो गया, जैसे इससे पहले वाले में एक न्यू स्ट्रिंग आ रही थी, है ना, इससे पहले में परफेक्ट एक पूरी स्ट्रिंग आ रही थी, अब दो अलग अलग स्ट्रिंग आ रही है क्योंकि आप ट्रैवर्सिंग कर रहे हो और हर लाइन को आप फिर प्रिंट कर पा रहे हो, ठीक है, तो ट्रैवर्सिंग हो गई। अब जैसे डॉट डैट फाइल में कैसे टेक्स्ट फाइल में भी कर सकते हो, तो यार देखो भूलना ये बात नहीं है कि जो ऑपरेशंस हमने टेक्स्ट फाइल में करे वो सब ऑपरेशंस यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो, मतलब रीड लाइंस की जो प्रॉपर्टीज यहाँ एग्जिस्ट करती है, राइट लाइंस की जो प्रॉपर्टीज यहाँ एग्जिस्ट करती है, बट एक एक्सेप्शनल चीज है क्या कि जब आपको राइट करना होता है तो इनकोड करके लिखना होता है, जब आप रीड कर रहे होते हो तो बाइट मोड में रीड कर रहे होते हो, जो आपने अभी देख लिया कि क्यों बाइट मोड में रीड हो रहा है, क्योंकि एस का ही वैल्यू फेच कर पा रहे हो ना आप उसकी,
ठीक है। तो दिस इज द सिनेरियो और ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होंगी। जो नई चीजें मुझे आपको समझानी थी रीड से रिलेटेड, रीडिंग और ट्रैवर्सिंग से रिलेटेड, वो आई होप आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। ऑल तो हमारा वीडियो भी कंप्लीट नहीं हुआ है, चलते अपनी स्लाइड्स पर, वीडियो करते हैं कंप्लीट, ठीक है। चलिए, तो आई होप गाइस कि आपको समझ में आ गया थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल। ऑल्दो हमने ट्रैवर्सिंग और देखा प्रैक्टिकल में, जिसके हम अभी यहाँ पे देखना भूल गए, तो वो और देख लेते हैं। ट्रैवर्सिंग ऑफ फाइल, ट्रैवर्सिंग का क्या मतलब होता है? ट्रैवर्सिंग मींस टू ट्रैवल ईच कैरेक्टर ऑफ अ फाइल। ये आपको पहले भी बता चुका हूं मैं। हर कैरेक्टर को ट्रैवल करना एक फाइल में इज नोन एज ट्रैवर्सिंग। हर जो भी सपोज आपने फाइल लिखी उसमें कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, हर कैरेक्टर को विजिट करने के करके इसको हम कहते हैं ट्रैवर्सिंग, ठीक है। नाउ फॉर ट्रैवर्सल द रीड लाइन इज यूज्ड इन द व्हाइल लूप टू रीड द डेटा लाइन बाय लाइन फ्रॉम द बाइनरी फाइल। जो अभी हमने देखा कि हम व्हाइल लूप में यूज करते हैं लाइन बाय लाइन रीड करने के लिए, रीड लाइन मेथड को परफॉर्म करते हैं, बार बार एक पॉइंटर बनाते हैं str और उसको चेंज करते जाते हैं, जो भी मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखाया, ठीक है। नाउ द लाइंस आर डिस्प्लेड यूजिंग द प्रिंट मेथड। तो प्रिंट मेथड की मदद से आप लाइंस को डिस्प्ले करते हो और इंडिविजुअली लाइंस आपको देखने को मिलेंगी बाइट मोड में, क्योंकि आप लाइन बाय लाइन रीड कर रहे हो, इसीलिए आपको एक लाइन दिख रही है बाइट मोड में, फिर दूसरी लाइन दिख रही है बाइट मोड में, फिर तीसरी लाइन दिख रही है बाइट मोड में, क्योंकि आप लाइन बाय लाइन ट्रैवल करके लाइन बाय लाइन रीड कर रहे हो। Now, as the end of the file is reached, the read line will return an empty string. तो जैसे ही आपको जो फाइल है वो एंड में पहुंच जाएगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा? आपका रीड लाइन मेथड एम्प्टी स्ट्रिंग को रिटर्न कर देगा, तो कुछ दिखेगा ही नहीं आपको। मतलब फाइनली जब आपके एम्प्टी स्ट्रिंग होगी तो कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। नो फाइनली द फाइल इज क्लोज्ड यूजिंग द क्लोज मेथड, उसको क्लोज कर देना है, ठीक है। इसके अलावा ट्रैवर्सिंग कुड बी डन बाय इटरेटिंग ओवर फाइल हैंडल। तो फाइल हैंडल के ऊपर इटरेट करके भी आप ट्रैवर्सिंग कर सकते हो, जैसे मैंने आपको टेक्स्ट फाइल में दिखाया था। अभी नहीं देखा है हमने, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा जो नई चीजें हैं वो दिखा रहा हूं, बाकी सब तो है ही सेम, आपको बताइए कैसे करते हो, ठीक है। तो अगर वो नहीं देखा भाई टेक्स्ट फाइल की वीडियो, तो एक बार जाके देखिए, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि सेम मेथड्स एग्जिस्ट करते हैं। तो इस वजह से मैं यहाँ रिपीट नहीं कर रहा हूँ, फटाफट इसको कवर कर रहे हैं, बिकॉज अभी हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट पिकल मॉड्यूल बचा हुआ है भाई करने के लिए, ठीक है। तो वो करना है ना, तो बस इसलिए। सो आई होप यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो ये था आपका थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल डिस्कशन ऑन हाउ टू रीड एंड ट्रैवर्स अ फाइल इन बाइट मोड, ठीक है। या बाइनरी फाइल को कैसे रीड राइट करें, या फिर बाइनरी लेवल पे कैसे टेक्स्ट फाइल को रीड राइट करें, ठीक है। यार देखो, ये जो मैं अभी फिलहाल समझा रहा हूं ना, ये समझना जरूरी है ताकि आपको पिकल मॉड्यूल समझ में आए, ठीक है। मतलब ओरिजिनल आप इसको सीरियलाइजेशन डीसीरियलाइजेशन कर सको, वो समझाऊंगा क्या होता है, वो समझ में आए, इसलिए उससे पहले ये समझना जरूरी है, ठीक है, कि आप बाइनरी लेवल पे जाके कुछ काम जो कर सकते हो वो समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलो, फिर आपको ये भी समझ में आएगा कि यार इसके अलावा हम क्यों उस पे जा रहे हैं, मतलब अभी यहां से कर तो सकते हैं सब चीजें, तो वहां क्यों जा रहे हैं, तो भी समझाऊंगा आपको, ठीक है। ऑल द स्टेप बाय स्टेप बीच में आपको मैं इंट्रोडक्शन देते जा रहा हूं, बट डिटेल में हम वहां पर समझेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ईयर जैसे आपको पता है कि हमारी एक वेबसाइट है, दैट इज magnetbrains.com। तो गूगल पे आपको सर्च करना है magnetbrains.com, जो पहली वेबसाइट मिलेगी उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ लैंड कर जाओगे, हमारा होम पेज है, यहाँ सारी क्लासेस लिस्टेड है। किसी भी क्लास को सिलेक्ट कर लिया, जैसे क्लास 12 सिलेक्ट किया तो क्लास 12 के सारे कंटेंट ओपन हो गए, सारे कोर्सेज ओपन हो गए। सर्फ डाउन किया, कंप्यूटर साइंस ढूंढा, वॉच नाउ पे क्लिक किया तो उसका सारा पूरा कोर्स ओपन हो गया। चैप्टर लिखे हुए हैं, चैप्टर्स है, किसी भी चैप्टर पे क्लिक किया तो वो चैप्टर की सारी वीडियोस ओपन हो जाएंगी। किसी भी वीडियो पे क्लिक किया तो वो वीडियो प्ले हो जाएगी, इसमें प्ले पॉज आगे पीछे स्पीड कंट्रोल सारा ऑप्शन है, ठीक है। सारा जो कंटेंट है वो ग्रुप्ड है, मैग्नेट ब्रेन्स का सारा कंटेंट आपको एक जगह मिल जाएगा, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन वगैरह कुछ है नहीं, ठीक है, एड्स वगैरह कुछ नहीं आएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट है। क्यों नहीं फायदा उठा रहे हो, उठाओ ना भाई फायदा। और कोई दिक्कत आती है प्लेटफॉर्म पे तो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, डेफिनेटली उसको इंप्रूव किया जाएगा, ठीक है। पर एक बार विजिट करो, ठीक है। और गाइज अगर आपको हमारा कंटेंट वगैरह अच्छा लग रहा है, ठीक है, ये जो प्लेलिस्ट हमने बनाई है पसंद आ रही है, वीडियो अच्छी लग रही है, क्वेश्चंस हमारे अच्छे लगते हैं, पेपर में आपकी हेल्प होती है, नई चीज जानने को मिलती है, तो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स का जुड़े रहिए, बिकॉज इसी तरीके से हम आपके लिए कंटेंट लाते रहेंगे, क्योंकि हम आपके साथ हमेशा हैं। तो आप भी हमारे साथ इसी तरीके से बने रहो। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।